हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में कक्षा 12 की जो आपकी मनहोरे प्रकाशन की जो गणित है, तो आज हम इस किताब में हम लोग प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के सभी सूत्रों को हमने समझा था और प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में जो आपके सवाल दे रखे थे, यानी खंड दे रखे थे, उनके हल भी हम लोगों ने समझे थे। तो आज की जो क्लास होगी, यहाँ पे आज हम लोग इस प्रश्नावली में प्रश्न 3 से हम लोग हल समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 3 में ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमें इस प्रश्नावली में हमें समाकलन करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समाकलन से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे और आपने वीडियो देखी भी होगी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वीडियो वहां से मिल जाएगी। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सवाल समझाने की, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का जो यहाँ पे आपको पहला खंड दे रखे हैं, ए नंबर, वो यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन 2 की घात x और यहाँ पे dx दे रखा है। तो देखिएगा हम लोग इसका सलूशन किस प्रकार से करने वाले हैं। इंटीग्रेशन 2 की घात x और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dx। बेटा आपने फार्मूला पिछली वीडियो में देखा होगा या फिर हम लिखे दे रहे हैं, चूंकि में आपका एक फार्मूला होता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है, तो वो ये इस प्रकार से है कि यहाँ पे हम फार्मूला लिखते जाएंगे, क्योंकि अभी नया मामला है, ठीक है। ये दूसरी वीडियो है, तो यहाँ पे साइड में हम सूत्र हम लिखते जाएंगे। चलिए देखिए समझाते हैं आपको। यानी कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन a की घात x और dx बराबर फार्मूला होता है a की घात x और log बेस में e और यहाँ पे a होता है। तो देखिएगा इस फार्मूले टाइप का ही तो सवाल है, क्यों, इस सूत्र के बेस का ही तो है। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर यहाँ पे a की पावर x है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की घात x लिखेंगे। यहाँ पे log है तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा लिखेंगे log और बेस में e लिखेंगे। यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ पे a की पावर x है तो a था तो a लिखा गया। यहाँ पे कितना है बताइए, 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के यहाँ पे c लिख देते हैं। जैसे ही समाकलन करते हैं तो यहाँ पे प्लस का c हम लोग लिख देते हैं, यानी c बताता है, c क्या है, समाकलन नियतांक है। तो आई होप कि आप इस सवाल का हल समझ चुके होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 3 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। यानी 3, यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन और यहाँ पे आपको दे रखे हैं 3 की घात, यहाँ पे x दे रखे हैं। तो देखिएगा इसका अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे इसका भी हल कुछ इस प्रकार से होगा। सूत्र आप यही लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा a की पावर x है तो a की पावर x लिखा गया। यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर x लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है 3 की पावर आप x लिखेंगे और यहाँ पे क्या है, log e a। तो आप क्या लिखेंगे मालूम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, log बेस में e है तो आप आधार में e ही होता है log के। और यहाँ पे देखिएगा a है, a की पावर x था तो a लिखा गया। यहाँ पे आपका कितना है, 3 और प्लस का हम लोग क्या करने वाले हैं, c करने वाले हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का जो दूसरा खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा जो सवाल दे रखे हैं तो उसका तीसरा खंड देखते हैं और तीसरे खंड में आपको क्या दे रखे हैं, सिंपल सी बात है, b की घात x दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, b की घात x दे रखे हैं। तो आप मेरी बात को जरा अच्छे से समझिएगा।
देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर a की घात x है तो a की घात x और लॉग बेस में e और a लिख दिया गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, b की घात आप x लिखेंगे, यहाँ पे लॉग है आप लॉग लिखेंगे, बेस में e है तो बेटा बेस में e लिखेंगे, यहाँ पे क्या है a लिखा गया है और यहाँ पे क्या है b है तो आप क्या लिखेंगे b लिख देंगे प्लस का c। तो इस प्रकार से इस सवाल का भी हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए सवाल नंबर 3 का जो यहाँ पे चौथा खंड दे रखे हैं वो देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखे हैं b की पावर, यानी कहने का मतलब ये है x प्लस a, b की पावर यहाँ पे दे रखे हैं x प्लस a, यहाँ पे हम आपके सामने लिखने का प्रयास किए हुए हैं। अब चलिएगा यहाँ पे देखते हैं b की पावर x प्लस a, तो देखिएगा फिर आपको यही सूत्र लगाना है। तो देखिए a की पावर x, यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे b की पावर x प्लस a, यहाँ पे क्या है लॉग, तो यहाँ पे बेटा आप लॉग लिखेंगे, बेस में क्या है e, यहाँ पे क्या है a लिखा गया है, आप क्या लिखेंगे मालूम b लिख देंगे और प्लस का निशान लगाने के बाद आप क्या लिख देंगे c लिख देंगे। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 3 में आपके 4 खंड दे रखे थे और चारों खंडों का हल जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस सूत्र पे आधारित यानी 4 सवाल थे और आपने चारों सवालों का हल अच्छे से समझ लिया होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ, इसके सारे खंड कंप्लीट हुए। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल समझेंगे। तो चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 के खंड समझेंगे कि किस प्रकार से किए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर जो यहाँ पे 4 दे रखे हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या दे रखा है। चलिए, थोड़ा कपड़ा जो है दिक्कत कर रहा है इरेज करने में, चलिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा दिखे। सवाल नंबर 4 का जो यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं वो दे रखे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और बटे में बेटा आप राइट करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। क्यों, सेक स्क्वायर एक्स बटे में कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे दे रखे हैं dx। ये आपको सवाल नंबर 4 का ये पहला खंड है। अब चलिए इस सवाल को हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे हमें हल करना है। तो चलिए सलूशन में देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बटे में बेटा राइट करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx इंटीग्रेशन। देखिए पहले सवालों यानी कि पहले आपने कुछ सूत्र पढ़ रखे होंगे कक्षा 11 में, यानी कि आपने एक सूत्र पढ़ा था बेटा सेक x बराबर, हम आपको सारे सूत्र साइड में लिख के दिखाएंगे, बहुत ही कम टीचर साइड में सूत्र लिखते हैं। सेक x बराबर आपका बेटा फार्मूला होता है 1/cos x। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब बेटा यहाँ पे कॉसेक x है तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कॉसेक x बराबर आपका फार्मूला होता है 1/sin। क्यों, पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है, मुस्कुराओ नहीं, बिल्कुल पढ़ा होगा। सेक x के स्थान पे 1/cos x लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे 1/cos x लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे सेक था तो कास हो गया और यहाँ पे स्क्वायर है तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो cos स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे cosec x बराबर 1/sin है तो आप क्या लिखेंगे, 1/ यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cosec था तो 1/sin होगा और यहाँ पे भैया cosec स्क्वायर एक्स है तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे आप dx लगा देंगे, पास पास दूर दूर, ये आप नियम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है, हालांकि उम्मीद नहीं अगर है तो आप जान रहे होंगे, क्योंकि आखिर आप लोगों ने मैथ ली है तभी आप इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं। तो देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स से कम आप बेटा क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर एक्स। अब एक की गुणा इससे करोगे तो बेटा आप राइट करोगे कास स्क्वायर एक्स और यहाँ पे लिखेंगे dx। समझ में आया?
बिल्कुल आया होगा। साइन स्क्वायर एक्स और बटे कास स्क्वायर एक्स, इसका एक फार्मूला होता है, साइन बटे कास जो होता है ये आपका टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, dx कर देंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिएगा समाकलन जो होता है वो टेन स्क्वायर एक्स का तो होता नहीं है, तो अब इस टेन को हम क्या करेंगे, सेक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप सेक में चेंज करोगे ना, तो सेक में चेंज करने के लिए हम आपका एक सूत्र लिख देते हैं, और वो सूत्र क्या है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर हमारा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन के स्थान पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर हम dx लिख देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन सेक के पास आएगा, इंटीग्रेशन एक के पास आएगा, जहां जहां इंटीग्रेशन जाएगा वहां पे dx भी आएगा। थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे राइट करोगे बेटा dx हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन एक के पास आएगा, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे dx लिखोगे। अब बेटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको यहीं पे समझा देते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स, क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, माइनस का निशान लगाओगे 1 और dx है, यानी अगर कोई अचर पद होता है और d के साथ में जो अक्षर होता है, जैसे d के साथ में यक्स है और यहाँ पे केवल एक है, तो आप क्या कहेंगे, यक्स लिखेंगे। चलिए थोड़ा साइड में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए अगर इंटीग्रेशन है और यहाँ पे dx है और यहाँ पे एक है, चलो एक लिख देते। अगर एक है यानी कोई अचर पद है, यानी कोई संख्या है, यहाँ पे एक x हो जाएगा, 1 लिखते ही नहीं है क्योंकि 1 हट जाता है, तो केवल x है तो बचेगा। d के साथ में अगर y है तो अगर यहाँ पे बात करें तो आपका y हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे 5 है तो बेटा आपका 5y हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है भैया, तो यहाँ पे क्या था, 1 और dx था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और प्लस का सिंबल लगा के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी हम लिखेंगे केवल क्या, c लिख देंगे। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 4 का जो यहाँ पे पहला खंड था उसका हल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 4 का बी खंड देखते हैं और उसे किस प्रकार से यहाँ पे हल किया जाएगा उसका हल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर अगला हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 4 का यहाँ पे बी खंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी खंड में दे रखे हैं सवाल नंबर 4 का बी। सवाल उतारते हैं बोर्ड पे, देखिए सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सेक एक्स और ब्रैकेट के समय आपको सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स और यहाँ पे dx दे रखे हैं, और भैया रे भैया इंटीग्रेशन का निशान जरूर लगा है, क्यों। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सेक एक्स है और यहाँ पे सेक एक्स और प्लस का यहाँ पे टेन एक्स और यहाँ पे dx है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे सवाल नंबर 4 का जो बी खंड है वो दे रखे हैं सेक एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ब्रैकेट के बाहर आपको dx दे रखे हैं। अगर आपको समाकलन सीखनी है तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, यकीन मानिए आपके लिए समाकलन जो है, समाकलन शब्द जो है बच्चे सुन के डर जाते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप हमारे साथ पढ़िए, हम आपको समाकलन पूरी सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेपर होने से पहले ही आपकी जो सेकंड किताब है ये पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस आप हमारा जो है सपोर्ट करेंगे और लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। कोशिश करिएगा थोड़ा और सब्सक्राइबर बढ़वाने की, तो हम लाइव वीडियो बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन हम आपका कोर्स जरूर कंप्लीट करवा देंगे। चलिए बकवास छोड़ते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बाहर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे सेक की गुणा आप सेक से करेंगे, तो यहाँ पे सेक की गुणा जब सेक से करेंगे तो आपका बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई, सेक की गुणा हम सेक से करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा। ये dx जो है इधर ले आओ तो आपका काहे का हो गया, होगा काहे का, dx यहाँ पे आ जाएगा। सेक की गुणा सेक से करोगे सेक स्क्वायर एक्स होगा, इंटीग्रेशन आया और यहाँ पे dx लिखोगे। अब ये इंटीग्रेशन जो होगा तो ये सेक एक्स और ये टेन एक्स हो जाएगा, गुणा कर दीजिए।
इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन और सेक की गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन और dx आ जाएगा। अब बेटा ये पूरा पद tan के पास जाएगा तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन dx लिख देंगे। अब देखिएगा इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx में जो समाकलन का फार्मूला होता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स को हम समाकलन में tan x लिख सकते हैं और सेक x इंटू टेन एक्स को हम जो है केवल सेक x लिख देते हैं और यहाँ पे हम प्लस का c लिख देंगे। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का भी जो है जो बी खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल का हल हम लोग समझते हैं। सवाल नंबर 4 का यहाँ पे सी खंड देखिए, एक तो सवाल लगाना मुश्किल है, खंड बच्चे दे रखे हैं कि 4 के कहीं ABCD दे रखा है, कोई बात नहीं, हम प्रत्येक खंड को हल करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कौन सा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे दे रखे हैं 2x की घात 2 और यहाँ पे दे रखे हैं 3 sin x और यहाँ पे आपको दे रखे हैं प्लस 5 रूट x, ये ब्रैकेट में बंद है और ब्रैकेट के बाहर आपको dx दे रखे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 2x की घात 2 माइनस 3 sin x और प्लस 5 रूट x और यहाँ पे dx दे रखा है। अब देखिएगा अगर इसके हल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बार सलूशन में हम भैया उतार देते हैं क्या सवाल और क्या, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 रूट x और यहाँ पे dx लिखेंगे। अब देखिएगा इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये 2x की घात 2 के पास में dx आएगा तो 2x की घात 2 यहाँ पे dx लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आएगा यानी 3 sin x यहाँ पे dx लिख देंगे और यहाँ पे भैया रे भैया यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 रूट x और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx लिख देंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को जरा बाहर निकाल लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx लिखेंगे, इस 3 को हम बाहर ले आएंगे और यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर आपका sin x बचेगा और यहाँ पे dx लिख देंगे और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिएगा 5 आप बाहर लाएंगे, रूट में x है तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा होता है तो उसकी पावर जो है 1/2 होती है। ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा रहे हैं ना, अब तो जान लो। यहाँ पे x की पावर 1/2 और dx लगा देंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। अब आगे देखिएगा x की पावर 2, इंटीग्रेशन में क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, x की घात 2 अगर है तो पावर में 1 हम जोड़ देते हैं। तो बताइए भैया पावर में 1 जोड़ोगे तो पावर इसकी कितनी बनी 3, और जितनी पावर बनती है वही हम बटे में लिख देते हैं। यानी बेटा कहने का मतलब ये है x की घात 3 और बटे में 3। आई बात समझ में? देखिए ये x की घात 2 था और यहाँ पे dx है तो पावर में हम 1 जोड़ देंगे। पावर में टोटल जब 1 जोड़ दोगे तो 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और जो भी टोटल बनता है पावर में उसे हम लोग बटे में लिख देते हैं। ठीक है, माइनस का आप निशान लगा दीजिए, यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। साइन x, इंटीग्रेशन साइन x का जो समाकलन होता है आप जानते होंगे माइनस का cos x होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस निशान लगाएंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब x की पावर 1/2 है तो यहाँ पे पावर में क्या करते हैं 1 को हम जोड़ते हैं, 1/2 में आप 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2, 1 जोड़ देंगे 3। यानी बेटा कहने का मतलब ये है 3/2। अरे भैया रे आधे में 1 जोड़ोगे तो 3/2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 3/2 ऊपर और बटे में भी क्या लिखने वाले हैं 3/2 और प्लस का c लिख देंगे। c का मतलब समाकलन नियतांक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, 2/3 x की घात 3, यहाँ पे माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा, 3 cos x बनेगा। क्यों 3 cos x बनेगा? ये प्लस का बनेगा, यहाँ पे प्लस 2 पंचे 10, यहाँ पे 10/3 और यहाँ पे x की घात 3/2 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर शीट मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर शीट जो आ रही है 2/3 x की घात 3 और प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x की घात 3/2 प्लस c, यानी आंसर शीट बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का जो यहाँ पे सी खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 का जो यहाँ पे डी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। सवाल नंबर 4 का यहाँ पे डी खंड देखिए,
यहाँ पे क्या दे रखे हैं इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं ब्रैकेट में 2x और माइनस का यहाँ पे 3 cos x और यहाँ पे प्लस e की पावर x और यहाँ पे आपको दे रखे हैं dx। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे की जो प्रतिक्रिया है भैया उसको देखिएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2x, एक बार सवाल को पूरा हम रिपीट करेंगे यानी सॉल्यूशन में उतार देंगे और बाहर यहाँ पे dx लिखेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2x के पास में dx आएगा और यहाँ पे 3 cos x और यहाँ पे हम लोग dx लिख देंगे और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ पे dx लिख देंगे। अब यहाँ पे दो को बाहर करो, x के ऊपर एक मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। दुनिया की प्रत्येक संख्या के ऊपर आप एक मान सकते हो। क्यों? यहाँ पे cos x, यहाँ पे देखिए cos x dx लिखेंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये आपका अचर पद है, ठीक है। d के साथ में जो अक्षर होता है उसी सिस्टम को हम समाकलन के आगे रोकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x dx लिखेंगे, x की पावर n। तो बताइए पावर में एक जोड़ोगे तो पावर का टोटल बना दो, जितना ऊपर बनता है वही हम क्या करते हैं बटे में लिख देते हैं। अरे अब तो जानो भैया, यहाँ पे 3 cos x का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे sin x होता है प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस e की पावर x का समाकलन हो चाहे डिफरेंशियल हो यानी समाकलन हो चाहे अवकलन हो, दोनों में e की पावर x ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, e की पावर x e की पावर x ही रहेगा। अब आगे देखिए 2 से 2 हम काट देंगे, यहाँ पे x की घात 2, 3 की गुणा करोगे 3 यहाँ पे sin x और प्लस e की पावर x और प्लस का क्या लिख देंगे c लिख देंगे। यानी बेटा कहने का मतलब ये है x की घात 2 माइनस का 3 sin x और प्लस e की पावर x प्लस का c, ये आपका आंसर जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे एक खंड है उसके हल हम लोग समझते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे खंड दे रखे हैं उसका हम लोग यहाँ पे हल समझने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा ये कपड़ा गीला है तो कोशिश पूरी कर रहे हैं, बाकी परेशान ना होइए, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे, आपको समझ में आपको साफ दिखाई देगा, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा दिखे और थोड़ा आप भी ध्यान लगाइए पढ़ाई पर, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपसे केवल इतना कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर यहाँ पे जो 5 का यहाँ पे पहला खंड है, पहले से मुलाकात करेंगे। यहाँ पे दे रखे हैं x की घात 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 1 बटे यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे आपको dx दे रखे हैं। चलिए सवाल का हल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन x की घात 2 यहाँ पे x माइनस x स्क्वायर, बाहर हम dx लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे आपका x था और यहाँ पे dx ले आएंगे। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर जो होगा 1 बटे x स्क्वायर के पास पहुंचेगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, x के ऊपर एक मानोगे आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर 3 dx माइनस का यहाँ पे 1 और यहाँ पे dx, x की पावर 3 का मतलब होता है यानी x की पावर 4 बटे 4। मैंने अभी बताया, यानी अभी मैंने जस्ट बताया, पावर जितनी होती है पावर में एक जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर जो टोटल बनता है पावर का वही बटे में लिख देते हैं, यानी x की पावर 4 बटे 4 माइनस का सिंबल लगा दीजिए, 1 का मतलब होता 1 dx है तो 1 का जो आपका समाकलन होता है यानी x होता है। मैंने इसी वीडियो में भी आपको समझाया था, प्लस का यहाँ पे c लगा देंगे, थोड़ा इसको सही करेंगे यानी x की पावर 4, यानी आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखिए 1 बटे 4 x की पावर 4 और यहाँ पे x और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है और वो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक क्यों हो गई है? मिस्टेक नहीं है, थोड़ा दूसरे का आंसर यहाँ पे देख लिए थे, यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे आपका जो सवाल है बिल्कुल सही दे रखा है, यही आंसर आएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट को कॉपी पे अच्छे से राइट करिए। चलिए अगला सवाल हम लोग समझते हैं, यानी सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे बी खंड है उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर
5 का यहाँ पे जो बी खंड है उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। भैया क्या दे रखे हैं, चलिए निपटते हैं। सवाल नंबर 5 का यहाँ पे बी खंड देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में 2x, क्यों 2x की घात 2 और प्लस का यहाँ पे दे रखे हैं भैया रे e की पावर x dx दे रखे हैं, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x की घात 2 dx और यहाँ पे e की पावर x यहाँ पे dx, तो बताइएगा हम 2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे और यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x ही लिख देंगे। समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन 2x की घात 2 dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन e की पावर dx आ गया। अब देखिए x की पावर 2 का जो समाकलन होता है पावर में x की पावर 2, तो 2 में एक जोड़ोगे तो 3 बनेगा, जितना टोटल बनेगा वही बटे में लिखेंगे, यानी x की पावर 3 और बटे में क्या लिख देंगे 3 प्लस e की पावर x का समाकलन वही रहता है। यहाँ पे थोड़ा इसको शुद्ध करो, x 2/3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस का c, यहाँ पे हमने क्या किया प्लस का c जोड़ दिया, यानी 2/3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 5 का जो ये खंड था वो b था। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे c खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। चलिए c खंड देखते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन यहाँ पे dx बटे आपको दे रखे 5 की घात -x, तो बताइए पावर को हम कहाँ ले जाएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में एक बार राइट कर देते हैं तभी आपको मजा आएगा ना। यहाँ पे dx और यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात -x। हमेशा किसी भी पावर को, अगर कोई पावर है किसी भी संख्या के ऊपर है तो उसको नीचे से ऊपर, यानी कहने का मतलब है अंश से हर में या हर से अंश में लाने पर घातों के जो चिन्ह होते हैं वो बेटा बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 की घात -x से आप इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा आपका प्लस का हो जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन a की पावर x और यहाँ पे dx, इसका फार्मूला आपका होता है, यानी कि a की पावर अगर कोई x है तो इसका फार्मूला होता है a की पावर x और यहाँ पे log बटे में और बेस में आपका e और a होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 की घात x है तो 5 की घात x लिख देंगे और यहाँ पे log और बेस में e, और यहाँ पे a के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ पे a था तो यहाँ पे a लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे c खंड था उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे d खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे d खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दे रखे इंटीग्रेशन यहाँ पे dx बटे यहाँ पे sec x दे रखे हैं, तो अगर इसका सलूशन समझें तो यहाँ पे लिखेंगे dx से sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को अब sec ही लिखेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा है sec x बराबर आपका फार्मूला होता है cos x, और या फिर बात करें cos x बराबर आपका फार्मूला होता है 1/sec x। तो बताइए 1/sec x को हम क्या लिख सकते हैं cos x, क्योंकि इसके ऊपर हम एक मान सकते हैं 1/sec x को हम cos x लिखेंगे और dx तो लिखोगे ही। cos x का जो समाकलन होता है sin x होता है, प्लस में c जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 5 में जो आपके खंड दे रखे थे तो इसमें हम लोगों ने इस सवाल में सभी खंडों का हम लोगों ने हल समझ लिया है। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। जाते हुए आपसे एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।